सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ 1 कबीर को पढ़ रहे थे। कबीर के 12 दोहों की सप्रसंग व्याख्या हमने पढ़ ली थी। पिछली 4 क्लासों में 4 वीडियो में हमने कबीर के 12 दोहों को पढ़ा था। उनका प्रसंग, व्याख्या, विशेष ये बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिए थे। अब अपने पास कबीर के 2 पद हैं, जिनमें से पहला पद हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपके लाभ की बहुत सी सामग्री प्रकाशित की जाती है। आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। कबीर के पहले पद को हम देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहु कासनी लागी, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये पद है। पूछा जाता है इसमें से, चाहे व्याख्या पूछो चाहे प्रश्न पूछो। तो इसे समझने से पहले, चूंकि ये प्रतीकात्मक शैली है और अन्योक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, कबीर का जो रहस्यवाद है वो अद्वैत मूलक है। अर्थात परमात्मा को और आत्मा को वो अलग अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नलिनी है, नलिनी का अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया कमलिनी। नलिनी का एक अर्थ क्या हो गया? नलिनी का एक अर्थ हो गया कमलिनी और दूसरा अर्थ हो गया इसका जीवात्मा। दूसरा अर्थ क्या हो गया? जीवात्मा। कमलिनी की जो उत्पत्ति हुई है, कमलिनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये सरोवर से हुई है। और जीवात्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? परमात्मा से। ध्यान दें, कमलिनी की उत्पत्ति सरोवर से हुई है और जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। कमलिनी का कुमलाना इस पद में बताया गया है, यानी कमलिनी क्या कर रही है? कुमला रही है, या इसे हम कह सकते हैं मुरझा रही है। कुमला रही है या मुरझा रही है। और इस संदर्भ में हम यदि जीवात्मा का लेंगे तो कुमलाना का मतलब हो गया यहां दुखी है। समझ में आ रही बात? ध्यान दें, अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरे पद का आप मूल भाव समझ लेंगे। यहां जो नलिनी शब्द आया है, इसका अर्थ हम 2 रूपों में लेंगे। एक कमलिनी के संदर्भ में, एक जीवात्मा के संदर्भ में। कमलिनी जो उत्पन्न हुई है, इसकी जो उत्पत्ति है वो सरोवर से है, और जीवात्मा की जो उत्पत्ति है वो परमात्मा से है। कमलिनी क्या है? कुमला रही है, मुरझा रही है। आपको पता है जब पेड़ पौधों को हम पानी नहीं देते हैं तो मुरझा जाता है। यहाँ कमलिनी मुरझा रही है और जीवात्मा के संदर्भ में कुमलाने का अर्थ हम लेंगे दुखी है। ये मूल रूप से इसका जो अर्थ हम लेंगे। अब कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। काहे, काहे का अर्थ हो गया क्यों। काहेरी नलिनी, नलिनी का अर्थ हमने देख लिया उधर। कमलिनी और जीवात्मा, फर्स्ट अर्थ हमने
कमलिनी के अर्थ में देखा, सेकंड अर्थ हमने जीवात्मा के संदर्भ में देखा। तू का मतलब तू, कुमलाना, ये कुमलाने का भी हमने यहाँ अर्थ ले लिया। ये कमलिनी के संदर्भ में कुमला रही है, मुरझा रही है, और जीवात्मा के संदर्भ में दुखी है। तेरे ही नाली, नाली कहते हैं, यहाँ नाली के भी दो अर्थ हो जाएंगे। फर्स्ट अर्थ हो जाएगा कमल नाल, और सेकंड अर्थ जो जीवात्मा के संदर्भ में हो जाएगा संपर्क में। अब आप देखिए, जो कमल होता है, कमलिनी जो है वो कमल नाल के द्वारा सरोवर से जुड़ी रहती है। तो यहां जीवात्मा के संदर्भ में नाली का अर्थ हो जाएगा परमात्मा के संपर्क में, कनेक्ट करने का काम कर रही है कमल नाल डंडी। और यहां सरोवर पानी, ये सरोवर जो पानी है, इसका भी हमने दो संदर्भ में अर्थ यहां ले लिया था। देखिए कि कमलिनी के संदर्भ में तो सरोवर ही है, और जीवात्मा के संदर्भ में परमात्मा। फिर देखिए, जल में उत्पत्ति, ये जल पूरा हो गया, यहां एक अर्थ तो हो गया पानी, और दूसरा अर्थ हो गया परमात्मा। जल में उत्पत्ति, उत्पन्न हुई, जल में वास, वास यानी निवास या रहना, और जल में नलिनी तोर निवास, तोर यानी आ गया तेरा, और निवास कहते हैं स्थायी निवास। स्थायी निवास। ना तली, तली कहते हैं तल, स्थल। तपती, न ऊपरी आग, आग के भी हम यहां दो अर्थ ले सकते हैं, एक ताप के संदर्भ में भी ले सकते हैं। तोर हेत, हेत कहते हैं प्रेम। कहू, कह या बता। कासनी, कासनी का अर्थ हो गया किससे, लागी यानी लगा है। ठीक है। कहे कबीर जे, जे का मतलब जो। उदकी, उदकी यहां जो है ये उदक शब्द से बना है, और उदक का मतलब होता है पानी। उदक का क्या मतलब होता है, पानी। समान, बराबर। ते, ते यानी वे। नहीं, मुए, मुए यानी मरे हुए। हमारे ज्ञान यानी ज्ञान से या समझ में, या ज्ञान में कर लो, ज्ञान में या समझ में। ये कठिन शब्द हैं, वापस देखें। काहेरी नलिनी, काहे यानी क्यों, नलिनी, कमलिनी, एक अर्थ हो गया जीवात्मा, दूसरा अर्थ कुमलानी का भी दो अर्थ हो गया, एक कुमला रही है, दूसरा दुखी है। तेरे ही नाली, नाली का भी दो अर्थ हो गया, एक कमल नाल, दूसरा संपर्क में। किसके संपर्क में, परमात्मा के संपर्क में। सरोवर पानी के भी दो अर्थ हो गए, एक तो सरोवर का पानी और एक परमात्मा से इसका अर्थ हो जाएगा। जल में उत्पत्ति, जल के भी यहाँ दो अर्थ हो गया, पानी परमात्मा, उत्पत्ति उत्पन्न हुई। जल में वास यानी रहना, जल में नलिनी तोर, तोर यानी तेरा, निवास यानी स्थायी निवास। ना तली स्थल भाग तपता, न ऊपरी आग ताप है। तोर हेत, हेत कहते प्रेम। कहू यानी कह बता। कासनी किससे लागी लगा है। कहे कबीर जो उदकी समान यानी पानी, ते वे नहीं, मुए, मुए यानी मरे हुए, जान यानी ज्ञान में, समझ में। तो प्रसंग हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखिए। प्रसंग जब आप लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद
हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीर हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शब्द, रमेनी। ये पद शब्द में संकलित है। यहां तक जब हम लिख लेंगे, भाषा के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। फिर हम यहां लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में जीवात्मा की ओर संकेत करते हुए कबीर कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू परमात्मा का अंश है और इस माया जनित संसार में तू चली गई है। तू उस परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा की भक्ति कर रही है। फिर तेरे दुखी होने का क्या कारण है? और तू दुखी हो रही है, इसका मतलब तूने परमात्मा की भक्ति छोड़ दी है। यहां देखिए, एक बात और हम कह सकते हैं कि कबीर जो है अद्वैतवादी है। कबीर अद्वैत को मानते हैं। अगर हम इसको देखें, यानी नहीं और द्वैत कहते हैं 2, अर्थात आत्मा और परमात्मा को वो अलग अलग नहीं मानते। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा व परमात्मा एक ही है। आत्मा व परमात्मा एक ही है, 2 नहीं है। लेकिन वो आत्मा इस माया जनित संसार में आई है और यहां के सांसारिक आकर्षणों में फंस गई है, जिससे परमात्मा से उसकी दूरी बन गई है। यदि वापस वो अपना ध्यान परमात्मा की भक्ति में लगाएगी तो पुनः ये आत्मा जो है परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। जो बीच में सांसारिक आकर्षण आ गए हैं, ये दूर होते ही वापस वो परमात्मा में जाके मिल जाएगी। तो यहां ध्यान दीजिए। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर आत्मा व परमात्मा को एक ही बताते हुए कह रहे हैं कि काहेरी नलिनी तु कुमलानी। दो संदर्भ में हम इसका अर्थ लेंगे। काहेरी नलिनी तु कुमलानी, हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है? अरे जब कोई पेड़ पौधा कुमलाता है तो यहाँ कारण हो सकता है कि उसको पानी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो कुमला रहा है। लेकिन ये कमलिनी जो है ये तो पानी में ही रहती है, फिर कुमलाने का क्या कारण है? कि हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है? तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे इस कमल नाल में तो सरोवर का पानी भरा हुआ है और पानी की कमी से कोई पौधा मुरझाता है, जबकि तेरी कमल नाल में पानी भरा है, तो फिर तू क्यों मुरझा रही है? इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कमलिनी को संबोधित करके कि हे कमलिनी तू जल में ही उत्पन्न हुई है, तू जल में ही रहती है और जल में ही हे कमलिनी तेरा स्थायी निवास है। हमेशा जब भी कमलिनी जन्म लेती है तो वो सरोवर में ही लेती है, इसलिए ये जो सरोवर है ये तेरा स्थायी निवास है। ना तली तपती, स्थल भाग भी नहीं तप रहा है, क्योंकि तू स्थल भाग पर नहीं है, तू जल के अंदर है, तो धरती की जो तपन है वो है नहीं। और न ऊपरी आग, और ऊपर से सूरज की आग भी नहीं बरस रही है, सूरज का ताप भी नहीं है। यहां कहने का मतलब एक मान्यता है कि कमलिनी रात्रि को खिलती है। जब रात्रि को खिलती है तो रात को सूरज का तापमान नहीं रहता है, इसलिए हे कमलिनी न तो तेरे स्थल भाग पर तपन है, न तेरे ऊपर से कोई आग बरस रही है सूरज की, क्योंकि तू तो रात को खिलती है। तो रेत कहू कासनी लागी, फिर भी तू मुरझा रही है। इसका मतलब है तेरा प्रेम किसी और से लग चुका है, अर्थात तू किसी और के प्रेम में पड़ चुकी है। इसलिए हे कमलिनी तेरे मुरझाने का यही कारण है कि तू किसी और को जो है
याद करने लगी है, उसके प्रेम में पड़ चुकी है। कहे कबीर जे उद की समानते नहीं मुए हमारे जान। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो पानी की समानता को समझ लेता है, पानी की समानता मतलब एक तो कमल नाल का पानी, एक तो जो है सरोवर का पानी और एक कमल नाल का पानी, इसकी समानता को समझ लेता है। ते नहीं मुए हमारे जान, वे हमारी नज़र में मरे हुए नहीं हैं, अर्थात वे हमारी समझ से मरे हुए नहीं हैं। ये जो है कमलिनी के संदर्भ में पहला अर्थ था। अब दूसरा अर्थ हम जो है जीवात्मा के संदर्भ में लेंगे। कायरी नलिनी तू कुमलानी, हे जीवात्मा तू क्यों दुखी है, हे जीवात्मा तू क्यों दुखी है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि हे जीवात्मा तू निरंतर रूप से परमात्मा के संपर्क में है। यहां लिखा ना, नाली का मतलब संपर्क में और सरोवर पानी यानी परमात्मा। हे जीवात्मा तू क्यों दुखी है, क्योंकि जो तेरा संपर्क निरंतर परमात्मा से बना हुआ है और जो परमात्मा के संपर्क में रहता है वह कभी दुखी नहीं होता है। फिर तेरे दुखी होने का क्या कारण है जीवात्मा, बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। यहां जितना भी जल आया है, जल का मतलब सीधा परमात्मा है। हे जीवात्मा जल में उत्पत्ति, तेरी जो उत्पत्ति हुई है, तू जो प्रकट हुई है वो परमात्मा से ही प्रकट हुई है। और जल में वास, और चूंकि तेरे अंदर जीवात्मा में जो है परमात्मा का ही अंश है, इसलिए तू जो है उसी परमात्मा के स्वरूप, उसी परमात्मा के अंश में रहती है। और जल में नलिनी तोर निवास, और इस माया जनित संसार में आने के कारण पुनः तू वापस उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। इसलिए हे जीवात्मा तेरा स्थायी निवास भी परमात्मा ही है। थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए तू उस परमात्मा से अलग होकर के इस संसार में आई है, लेकिन तू भूल मत तेरा स्थायी निवास उसी परमात्मा में है। ना तली तपती ना ऊपरी आग, न तो ये स्थल भाग तप रहा है। यदि तेरा जो लगाव है वो परमात्मा से है तो न तली तपती न ऊपरी आग, किसी भी प्रकार का तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, न तो स्थल भाग में कोई दुख होगा, न जो है ऊपर से कोई जो सांसारिक ताप है ये तुझे कष्ट दे पाएंगे। इतना सब कुछ है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, फिर भी तू दुखी है, इसका मतलब ये कारण है। यहां तो रेत कहू कासनी लागी, दुखी होने का कारण मूल ये है कि तो रेत कहू कासनी लागी, फिर भी तू दुखी है जीवात्मा, इसका मतलब तेरा किसी और से प्रेम लग चुका है, अर्थात तूने परमात्मा का भजन छोड़ करके इन सांसारिक विषय वासनाओं का तूने जो है लगाव लगा लिया है। अर्थात तुझे प्रेम करना चाहिए परमात्मा से, लेकिन तू प्रेम कर रही है इन सांसारिक आकर्षणों से, इसलिए तू दुखी है। तेरे दुखी होने का कारण है जीवात्मा, तेरे दुखी होने का कारण एक ही है कि तूने परमात्मा की भक्ति छोड़ दी है और तेरा जो लगाव है, तेरा जो प्रेम है वो परमात्मा से न होकर के इन सांसारिक आकर्षणों से हो गया है, इसलिए तू दुखी है। फिर क्या कहा, कहे कबीर जे उद की समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पुरुष पानी की समानता को जान जाते हैं, अर्थात जो पुरुष आत्मा व परमात्मा एक ही है, इस रहस्य को जान जाते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात पानी की समानता का मतलब आत्मा व परमात्मा एक ही है, इस रहस्य को जान जाते हैं। ते नहीं मुए हमारे जान, हमारे नजर में, हमारी समझ में, हमारे ज्ञान में ऐसे पुरुष मरे हुए नहीं हैं, अर्थात वो अजर अमर हैं, उन्होंने उस मृत्यु के रहस्य को जान लिया है। इसलिए जो पुरुष ये जानते हैं कि आत्मा व परमात्मा एक ही हैं,
वे पुरुष वास्तव में मरे हुए नहीं हैं, अर्थात वे इस रहस्य को जानते हैं कि आत्मा पुनः परमात्मा में जाके मिल जाएगी, इसलिए वो मृत्यु से परे हो गए हैं, मृत्यु के रहस्य को जान लिया है। इसलिए हमारी समझ में ऐसे पुरुष ज्ञानी हैं, वो मरे हुए नहीं हैं, इस रहस्य को वो अच्छी तरह जानते हैं। ये हमने जो है जीवात्मा के संदर्भ में अर्थ लिया था। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां कमलिनी रूपी जीवात्मा है, तो देखिए हम विशेष में क्या क्या लिख सकते हैं। विशेष में देखिए इसकी भाषा सद्दुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी या जन भाषा है। दूसरा देखिए कमलिनी रूपी जीवात्मा के कारण रूपक अलंकार है। अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का बोध करवाने के कारण अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। अप्रस्तुत, अप्रस्तुत यहां कमलिनी का वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है, कवि का उद्देश्य है जीवात्मा का वर्णन करना, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। यहां कमलिनी जीवात्मा का प्रतीक होने से प्रतीकात्मक शैली है। कौन सी शैली है? प्रतीकात्मक शैली। यहां हम कर देंगे अलंकार हो गया, पद हो गए इसमें, और अंत में लिख लीजिए कबीर ने आत्मा व परमात्मा एक ही है, इस रहस्य को उद्घाटित किया है। आत्मा व परमात्मा एक ही है, इस रहस्य को यहां बताने की कोशिश की है। ये इस प्रकार कुछ विशेष हमने लिखने की कोशिश की है। और भी कोई इसमें कुछ आपको अलंकार अगर अनुप्रास कहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, बाकी मूल यही है। एक तो प्रतीकात्मक शैली है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक अन्योक्ति इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार है, और भाषा जो सद्दुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। अब इसी पद की व्याख्या को मैं नोट्स के रूप में आपके सामने वाचन करूंगा, समझाऊंगा, और आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देखने में आसानी रहेगी। काहेरी नलिनी पद का प्रसंग सहित व्याख्या हम देख रहे हैं। प्रसंग क्या है देखिए।
प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक और संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से प्रकाशित है। ये हमने प्रसंग में सामान्य कबीर के बारे में लिखा। इस पद के द्वारा कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको लिखनी है और अंडरलाइन भी करनी है। कबीर के मतानुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी तथ्य को कबीर ने नलिनी और सरोवर के प्रतीकों के द्वारा इस पद में स्पष्ट किया। ठीक है, ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखेंगे। यह प्रतीकात्मक शैली है और अन्योक्ति अलंकार में, इसलिए इसके दो अर्थ निकलेंगे। सामान्य अर्थ देख रहे हैं सबसे पहले। सामान्य अर्थ क्या है? जो कमलिनी के संदर्भ में, अरे कमलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरे नाल यानी डंडी में तो तालाब का जल विद्यमान है, जल मिलते रहने पर भी तेरे कुमलाने का क्या कारण है? हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति जल में ही हुई है और तू जल में ही सदा से निवास कर रही है, कभी इससे अलग नहीं हुई है। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का कारण क्या है? न तो तेरा तलास्थल तप रहा है, न ऊपर आकाश से कोई आग तुझे तपा रही है। ये बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया, क्योंकि प्रेम में जो विरह की दशा होती है वही मुरझाने का कारण हो सकता है। इसलिए कबीर संदेह प्रकट कर रहे हैं कि कहीं प्रेम तो नहीं हो गया जिसके वियोग के दुख से तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जल यानी भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं, वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते हैं। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये प्रश्न भी है, आगे देखते हैं। प्रतीकार्थक जो है, प्रतीकार्थ जीवात्मा के संदर्भ में, हे जीवात्मा तू इतनी दुखी क्यों है? तू प्रतिपल परम ब्रह्म यानी परमात्मा के संपर्क में रहती है, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है, तू सदा परमात्मा के मध्य ही स्थित रहती है, कोई भी सांसारिक दुख ताप तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सका। लगता है तू उस पर ब्रह्म से भिन्न किसी और के प्रति सांसारिक विषयों में आसक्त है, अर्थात तूने परमात्मा से प्रेम करना छोड़ दिया है और सांसारिक विषयों से प्रेम करना शुरू कर दिया। यही तेरे दुख का कारण है। इसके अतिरिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है? कबीर का कहना है कि कमलदंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक है, उसी प्रकार ये पूरे इस पद का मूल है कि उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी भिन्न भिन्न न होकर एक ही हैं। इस तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं वे स्वयं को अजर अमर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। विशेष देखिए, कबीर ने पहला विशेष देखिए, पहला क्या है? कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से, बिल्कुल ठीक है, अन्योक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को सरल भाषा और सुपरिचित प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है। दूसरा, पद में नलिनी जीवात्मा को और जल परमात्मा का प्रतीक है। तीसरा, जब तक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है वह स्वयं को नाशवान समझते हुए दुखी रहती है, परमात्मा की भक्ति करने पर यह सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है। ये सत्य प्रकाशित किया गया है। पद में अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसकी सद्दुकड़ी पंचमेल खींचड़ी है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है। इस प्रकार विशेष में हम ये लिख देंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने कबीर के ये पहले पद का प्रसंग और व्याख्या देखा, प्रसंग सहित व्याख्या इसकी देखी है।
आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस पर बात कीजिए। शीघ्र ही हम कबीर के दूसरे पद की व्याख्या के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।